हमारे सहयोगी चैनल जी न्यूज के सर्वर पर पाकिस्तान से अटैक हुआ है। आपको सीधे ले चलते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला है। और उसके बाद यहाँ पर बैठे जो उनके कुंठा क्लब के लोग थे उनको वीडियो भेज करके एक प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास 3 जगह हैं जहां इस तरीके के हमारे लाइव सोर्सेज पर मैसेजेस ये देखने को मिले हैं। एक मध्य प्रदेश में भोपाल, दूसरा मुंबई और तीसरा ये बिहार की जो इस वक्त की स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं। इन लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको पाकिस्तान का सच दिखा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश जो लिखा हुआ है, अभी हमारी जो IT टीम है वो इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को, ये जो हैक करने का सिस्टम है, इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हम अपने IT एक्सपर्ट के साथ में आपको बता पाएं कि ये जो हैक किया गया था कहां से हुआ था, कैसे क्या इनकी साजिश थी। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो मिल पा रही है हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उसमें साइड में लिखा ये आ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये भी दिखाएंगे, लिखा हुआ आ रहा है। हम वो वीडियो भी दर्शकों को दिखाएंगे ताकि वो समझे कि वे पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है, कैसे हैक किया जा रहा है। वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये लाइव सोर्सेज है। लाइव सोर्सेज पर ये साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वो वीडियो भी जल्दी से प्ले कीजिएगा ताकि हम दिखा पाए। ये देखिए, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। हमारा बिहार चैनल है और उस बिहार झारखंड चैनल में देखिए, वहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा जिसमें हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यानी कई सारे दर्शक इस वक्त जो देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि अचानक से ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या ब्लिंक कर रहा है। ये इसका मतलब कि ये तो हम इसको दूर कर लेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है। वो बौखलाहट है, वो झुंझलाहट है। वो जो सच हम बार बार दिखा रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, निर्दोष मासूम लोगों को बॉर्डर पर शिकार बनाता है, कैसे उसने अपने ड्रोन यहां पर भेजे थे और मुनीर की सेना कैसे वहां पर परास्त हुई, हारी। वो सारी तस्वीरें, वो सारी कहानी, वो सब कुछ हम एक एक करके सबूतों के साथ जो लोगों के सामने रख रहे थे। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को, जनरल मुनीर को और साइबर की जो उसकी आर्मी है वो चुप गई और कोशिश उनकी यही शुरू हुई कि किस तरीके से इस आवाज को, हमारे लाइव को किसी तरीके से दबाया जाए। एक पहले उन्होंने पाकिस्तान में जी न्यूज को बैन करके ये कोशिश रची थी। वो सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में जी न्यूज बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस वजह से लोगों ने यूट्यूब पे लगा करके पाकिस्तान में जी न्यूज को देखना शुरू किया। और अब उनकी कोशिश है कि क्योंकि यूट्यूब तो वहां पे वो रोक नहीं पा रहे, तो किसी तरीके से जी के इस लाइव टेलीकास्ट को ही रोका जाए और उस पर साइबर अटैक कराया जाए। तो फिलहाल ये लगातार हमारे बिहार के चैनल पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो भी लाइव सोर्सेज हमारे 3 स्टेट से अभी तक आ रहे हैं उस पर यह दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। पहली चीज तो हमारी जो टीम है, IT टीम, वो बहुत कैपेबल है और उन्होंने इसको अब से 1 घंटे पहले ये हमला शुरू हुआ था उसको एक तरीके से नाकाम कर दिया है। इतना हिस्सा जरूर रह गया है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और ये भी जल्दी खत्म होगा। लेकिन एक भरोसा और विश्वास जरूर दिलाते हैं आपको कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। उसके आतंकवादियों की कब्र, उसके वो इलाके, खासतौर से जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स, हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहीं के पत्रकारों की दिखाई थी जो किसी ने सामने नहीं रखी थी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को उन्होंने बर्बाद किया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया और अब उस बर्बादी को छिपाने के लिए वो इस तरीके के अटैक्स प्लान कर रहे हैं। इससे कि हम मतलब जी न्यूज पाकिस्तान के हुक्मरानों को और वहां के आतंकियों को इतना ज्यादा चुभ रहा है। ये आतंकियों को भारतीय चैनल पर जी न्यूज पर ये सबसे पहला हमला है। ये सबसे पहला हमला है। सबसे पहले बैन जी न्यूज को करता है वहां का सूचना प्रसारण मंत्रालय और उसके बाद ये अब हैक ये जी न्यूज को करता है। ये जी न्यूज को करता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जी न्यूज आज से नहीं, देश का सबसे पहला सैटेलाइट चैनल है, सबसे पुराना न्यूज चैनल है, सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल है और एक राष्ट्रवादी चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देश हित की बात हमेशा जी न्यूज करता है। इस पूरी कवरेज में हमने पीछे जब भी देश को प्राथमिकता में रखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए सारी चीजों को दिखाया और बताया है और ये चीजें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही थी। पाकिस्तान में जी न्यूज में बार बार कह रहा हूं और जी टीवी बहुत ज्यादा देखा जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। आम लोग जी न्यूज को बहुत उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो इस बात को समझ रहे थे कि हम जो लगातार पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान का सच एक्सपोज कर रहे थे, वहां की जनता को बता रहे थे कि कैसे उनको ठगा जा रहा है, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है, कैसे मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए पूरे के पूरे देश को दांव पर लगा दिया है। वो सच शायद पाकिस्तान के अवाम को
वो लोग जाना नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कहीं ब्रेक लगाया जाए, इसको रोका जाए, और शायद यही कोशिश प्रत्युष यहाँ पर की गई है। पर मैं फिर से भरोसा दिला रहा हूँ आपको कि चाहे वो हिंदुस्तान में हमारे सारे दर्शक हो या फिर पाकिस्तान में वो लोग जो कि फिलहाल हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की सरकार और सेना के जो सच है उसको लगातार दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो यहाँ पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये बेसिकली हुआ क्या है, जी न्यूज़ के सर्वर पर अटैक करने का प्रयास किया गया और जो 3 चैनल्स हैं बेसिकली जो हमारे लाइव व्यूज़ हैं उस पर सर्वर अटैक हुआ है। यहाँ पर बिहार, मुंबई लाइव व्यू एंड झारखंड। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से सर्वर पे अटैक की खबरें निकलकर आ रही हैं। उसे अभी आईटी स्पेशलिस्ट के माध्यम से रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर आप हमारे इन सहयोगी चैनल के कॉर्नर में अगर देखेंगे हैक्ड बाय पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो यही डेवलपमेंट दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान की ओर से जो जी न्यूज़ की कवरेज है उससे थोड़ा सा बौखलाया हुआ पड़ोसी देश नजर आ रहा है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से हैकिंग की जो कोशिश है की जा रही है और सर्वर पर अटैक करने की, बड़ा साइबर अटैक करने की यहाँ पर प्रयास की गई है। तो वही डेवलपमेंट यहाँ होती दिखाई दे रही है। और आपने क्लियरली सुना होगा कि जो सीज फायर भी है यहाँ पर रोका गया। तो लेकिन डेवलपमेंट पर तो नजर रखनी, क्योंकि आप पाकिस्तान पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये एक डेवलपमेंट है जो यहाँ से निकल कर आ रही है।